गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम यानी एंटी मेरिडियम और पीएम यानी पोस्ट मेरिडियम के बारे में। क्या होता है एंटी मेरिडियम? एएम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एएम। हिंदी में बोलते हैं पूर्वाहन। पूर्वाहन मतलब पहले का समय। ठीक है, अब पहले का समय किसके लिए बोल रहा है? तो जैसे ही रात का 12 बजता है, एग्जैक्टली 12, रात का 12, जैसे ही रात का 12 बजेगा वैसे ही शुरू हो जाता है पूर्वाहन। ठीक है, घड़ी में जैसे ही आपको दिखता है 12 बजा हुआ, कितना बजा हुआ? कितने का 12? दिन का कि रात का? रात का। तो जैसे ही घड़ी में आपको रात का 12 बजा हुआ दिखता है वो हो जाता है एंटी मेरिडियम। इंग्लिश में एंटी मेरिडियम, ए से एंटी, एम से मेरिडियम। ठीक है, ए एम बोलते हैं शॉर्ट में। आप देखोगे लिखा हुआ रहता है ए एम, इस तरीके से लिखा रहता है, लिखा रहता है। इस ए से एंटी और एम से मेरिडियम हो जाता है। हिंदी में कहा जाता है पूर्वाहन। क्या बोला जाता है हिंदी में? पूर्वाहन। जुबान में बैठा लो। रात को 12 बजे से, रात के 12 बजे से लेके स्टार्ट होता है पूर्वाहन और जाता है ये सुबह का, जिस समय आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, सुबह का 11:59 59 सेकंड तक। सुबह का 11:59 59 सेकंड। उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड आगे जाएगा, कितना बज जाएगा? 12। 1 सेकंड आगे गया तो कितना बज जाएगा? 12। और वो हो जाता है दोपहर का 12। उसी में आता है आपका सेकंड वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं पीएम, पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम। अपराहन बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? याद करने का तरीका पूर्व यानी पहले का। पहले के लिए अब हम लोग यूज करते हैं पूर्व। ठीक है, समझ में आ रहा? पूर्व यानी पहले का। तो पूर्वाहन यानी ऐसा समय जो पहले आता है। पहले क्या आता है? रात आता है। कोई भी नया तारीख शुरू होता है तो उसमें सबसे पहले क्या आता है? रात। 12 बजे रात को नया डे आ जाता है, नया तारीख आता है कि नहीं आता? मोबाइल में भी देखना, डेट चेंज हो जाता है। 23 तारीख है तो 24 हो जाता है, 24 रहता है तो 25 हो जाता है। कितना बजे? रात का एग्जैक्टली 12 बजे आपके मोबाइल में जो टाइम रहता है उसमें डेट चेंज होता है। समझ में आ रहा? नहीं हो रहा है तो आज रात को जग के देख लेना, चेंज होगा। और जैसे ही टाइम चेंज हुआ रात के 12 बजे, उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्वाहन। ठीक है, और ये कब तक चलेगा? सुबह के 11:59 59 सेकेंड, यहां तक चलता है एएम। ये सुबह का है ना? कौन सा वाला है? सुबह का। समझ में आ रही है बात? सुबह का। इसके बाद देखो 1 सेकंड, जैसे ही 1 सेकंड और आगे जाएगा, तब करेगा 1 सेकंड, वैसे ही यहां पे क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12:0 और इसी को बोलते हैं दोपहर के 12 बजे। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं हम लोग पोस्ट मेरिडियम यानी पीएम, और हिंदी में बोलते हैं अपराहन। अगर पीएम नहीं लिखा हुआ है तो क्या लिखा रहेगा? अपराहन। अपराहन लिखा रहेगा, पीएम नहीं लिखा रहेगा। और एएम नहीं लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा? पूर्वाहन। इतना किसको किसको समझ में आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, हालांकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैं पूरा इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। नीचे कर लो हाथ को, आगे समझ, बहुत अच्छी बात है। आगे चले। ये तो समझ में आया, ऊपर का नाम लिखा हुआ। ये देखो यहां पे लिखा भी हूं मैं, मिडनाइट। मिडनाइट यानी अर्धरात्रि। मिड यानी आधी, नाइट यानी रात्रि, आधी रात। आधी रात यानी रात के 12:0 एग्जैक्टली जब हो रहा हो, से मॉर्निंग लिखा हुआ है, मॉर्निंग के 11:59 59 सेकेंड तक क्या रहता है? एएम रहता है। क्या रहता है? एएम। ये रहता है एएम। यहां से लेके यहां तक में क्या रहेगा? एएम रहेगा। ठीक, उसके बाद जैसे ही 1 सेकंड आगे जाएगा क्या बच जाएगा? मिड डे। मिड डे यानी आधा दिन, सुबह का या दिन का आधा। ठीक है,
कितना बजे रहेगा? 12 बज के 0 मिनट 0 सेकेंड से रात का रात का 11 बज के 59 मिनट 59 सेकेंड तक क्या रहेगा? पीएम, अपराहन। क्या रहता है? अपराहन या फिर पीएम। समझ में आया? और ये सिर्फ यूज करते हैं हम लोग 12 घंटे वाले समय में। जो आपके हाथों में जो आप घड़ी पहनते हो, जो मैं भी पहना हूं, इसमें भी 12 घंटा वाला समय है। ये जो एएम पीएम रहता है सिर्फ 12 घंटे वाले में यूज किया जाता है। और आपको पता है कितने टाइप का टाइम होता है? 2 टाइप का घड़ी टाइमिंग हम लोग देखते हैं। एक 12 घंटे वाला रहता है और एक 24 घंटे वाला। 24 घंटे वाला कहाँ यूज होता है? हाँ, रेलवे स्टेशन में। कहाँ पे? और 12 घंटे को तो हम ही लोग यूज करते हैं घर वगैरह में, है ना? ठीक है, तो दोनों टाइम हम लोग पढ़ने वाले हैं क्योंकि दोनों यूज में आएगा। एक होता है 24 आवर्स का टाइम और एक होता है 12 आवर्स का टाइम। तो दोनों को हम लोग रिलेट करेंगे। तो जैसे घड़ी में 12 घंटे के हिसाब से अगर देखा जाए, किस हिसाब से? 12 घंटे। तो यहाँ पे 12 घंटे में देखो एम लिखा हुआ है, सब में एम लिखा है। 12 घंटे वाले में देखो क्या लिखा हुआ है? एम। देखो यहां से लेके यहां तक में सब में क्या है? एम लिखा हुआ है। और ये कौन से कितने घंटे वाला है? 12 घंटे वाला है। दिख रहा है सबको? अब देखो जैसे रात का 12, ये वाला कौन सा 12 है? रात का 12। अभी बताया था ना, यहीं से शुरू होता है एम। और ये रात का 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, ये जो सुबह होने वाला रहता है 5 बजे 6 बजे, ये सुबह का है। 7 बजे 8 बजे, ये भी सुबह का। 9 10 11 बज के 59 मिनट 59 सेकेंड, यहां तक क्या रहेगा? एएम। समझ में आ रहा? ये आ गया एम। एम किसको किसको समझ में आ गया? चलो बढ़िया। अब देखो इधर 24 घंटे वाले समय में कन्वर्ट करेंगे हम लोग 12 घंटे वाले समय को। तो अगर घड़ी में रात का एग्जैक्टली 12 बज रहा है तो 24 घंटे वाले में यानी रेलवे स्टेशन में कितना बज रहा होगा? तो वहां पे बज रहा होता है 0 बज के 0 मिनट और 0 सेकेंड भी बोल सकते हो आप। अगर आप एक लाइन और लेके आओ यहाँ पे तो सेकेंड का भी 2 0 डाल सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? एक लाइन और आ जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो 0 बज के 0 मिनट 0 सेकेंड 24 घंटे के हिसाब से टाइम होगा। और उसके बाद कितना बजेगा? 1 बजेगा। फिर कितना बजेगा? ये काट पीट हो गया, थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2, 1 के बाद 2, फिर क्या आ जाएगा? 3, फिर 4, फिर 5 6 7 8 एक ही जैसा नंबर दिख रहा है क्या? दोनों साइड में देखो तो। बस इसको छोड़ दोगे तो बाकी सब में एक ही जैसा दिख रहा है। नीचे में यहां से यहां तक दिख रहा कि नहीं? पहले को छोड़ दो, बस यहाँ पे 12 बज रहा है और यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है। मतलब 24 घंटे वाला समय ये बोलता है कि 0 0 का मतलब कि यहां से समय शुरू हो रहा है। नए डे का समय क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है पूरा एक डे, एक तारीख कंप्लीट होने में कितना घंटा लगता है? 24 आवर्स लगता है। तो ये बता रहे हैं कि अभी ये 0 मिनट 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड से, इसके बाद ये 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। तो 1 घंटा हुआ तो 1 बज गया, 2 घंटा हुआ तो 2 बजा, 3 घंटा हुआ तो 3 बज। इस तरीके से 11 घंटा 59 मिनट 59 सेकंड तक यहां तक पहुंचे हम लोग 24 घंटे के हिसाब से। ये रिलेशन समझ में आया? अब आ जाओ, देखो यहां पे भी उसी पॉइंट को लिखा हुआ है। आधी रात, क्या लिखा हुआ है? आधी रात से लेकर सुबह 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड तक का समय, इसी को बोलते हैं हम लोग एएम या फिर पूर्वाहन। क्या बोलते हैं? दिमाग में घुसा, भेजे में घुसा आप लोग के? भेजा है ना सबके पास? घुसा कि नहीं घुसा? तो कल पूछूंगा मैं इसको, है ना? कल पूछूंगा, आज ही पूछूं? चलो समय मिलेगा तो मैं पूछूंगा जरूर। ठीक, अब आगे इधर आ जाए। अब दोपहर का बात करेंगे। जब एग्जैक्टली दोपहर का कितना बजता है?
12। देखो 59 हो गया। अब इसके बाद 1 सेकंड जैसे ही होगा, इसके बाद 1 सेकंड हो जाएगा तो कितना कितना बज जाएगा? हाँ, पीएम आ जाएगा और आ जाएगा, ये देखो पीएम वाला। 12 घंटे वाले समय में देखो, फिर से दिख रहा है आपको, पीएम दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इधर? लेकिन 24 घंटे वाले में कहीं पीएम लिखा हुआ दिखा है? नहीं हो रहा है। वो भी बताऊंगा रीजन क्यों है ऐसा। पहले इसको देखो, पता है? चलो बताइएगा फिर ना, पूछूंगा। 12 घंटे वाले समय के हिसाब से 12 बजा दोपहर का, और उसको हम लोग क्या लिख दिए? पीएम। और ये कब तक जाएगा? हाँ, 11:59 59 सेकेंड तक। लेकिन रात का कि सुबह का? रात का। वेरी गुड। तो ये 12 बजे पीएम आ जाएगा, तो इधर भी कितना बज रहा है? 12। अब इधर का ध्यान देना, यहां से क्वेश्चन आता है। यहां देखो फिर से कितना बजता है हम लोग का? 12 घंटे वाले समय में 1 बजता है, लेकिन 24 घंटे वाले समय में कितना बजता है? 13। कितना बज जाएगा? कितना बजेगा? 13। अगर 2 बजता है 12 घंटे में, तो 24 घंटे में 14 बजेगा, ठीक है, 14 बज जाएगा। फिर 3 बजता है, 3 PM में कितना हो जाएगा? 15। ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, बैठाते जाओ दिमाग में। 4 बजेगा तो 16। शाम का 4 बजे 16। फिर शाम के 5 बजे कितना आ जाएगा? 17। फिर 6 बजे कितना आ जाएगा? 6 PM में 18। फिर 7 PM में कितना आ जाएगा? 19। फिर 8 PM में 20 बजेगा। 9 PM में रात हो गया है, 21। 10 PM में 22। 11 PM में 23। और जैसे ही 11:59 59 सेकेंड हुआ, उसके बाद उसमें यस 23 आवर्स 59 59 सेकेंड। इसके बाद जैसे ही 1 सेकेंड आगे जाएगा, क्या आ जाएगा? AM आएगा। लेकिन 24 घंटे के हिसाब से क्या दिखेगा? 000000। और एक नया तारीख आ जाएगा, और अदालत में बैठा हुआ इंसान बोलेगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखे हो पिक्चर में बोलता है तारीख पे तारीख बोलता है। कोर्ट में पहुंच गए हम लोग। कोर्ट। ये भाई रे, ज्यादा ही अंग्रेजी मीडियम हो गया ना आप लोग। देखो इधर देख लो बाबू लोग, इधर इसी को लिखा है दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 11:59 59 सेकेंड तक, ठीक है। अब इसका मैं जो लिखा हुआ है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। जा तेरी का, वो भी चला गया मैं सोचा वो रहेगा। चलो उसको, ये है ना। चलो तो इसको आपको मैं इसको जूम कर दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे घर जाके। यहीं से था, हाँ चमक रहा है, ठीक तो दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है। उधर से आपको ऐसा लग रहा है नहीं चमक रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। समझ में आया? तो कुछ क्वेश्चन कर ले इस पे बेस्ट। इसमें दिया है क्या? देखो तो, नहीं दिया लग रहा है। बताओ, दोपहर लिखा है 2 बजकर। और ध्यान देना, इसमें हड़बड़ी में आंसर नहीं देना इसका, इसमें हड़बड़ी में आंसर नहीं देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ रहा? दोपहर 2:15 को किस प्रकार लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताओ? दो बज के 15 अपराह्न। वेरी गुड। देखिए यही लिखा हुआ है क्या? देखें,
भारी खुशी नहीं। अच्छा अच्छा, एक मिनट, इसमें था कि नहीं ये देख लेते हैं। इस पेज में ऐसा क्वेश्चन है, 3 भी है। चलो मैं पूछूंगा, साहिल बताएंगे, साहिल बताएंगे क्या हो गया। शांत रहेंगे तो पूछूंगा, जो लोग मैं बताऊंगा करेंगे उन्हीं से नहीं पूछूंगा। सबका नंबर आएगा ना, सबका नंबर आना जरूरी है। सुबह 9:30 को किस प्रकार लिखते हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा। सुबह 9:30 को कौन सा ऑप्शन आएगा, बताएंगे साहिल। टेक योर टाइम, समय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए। अच्छे से देख लो, ऑप्शन में दिया है 9:03 अपराह्न, 9:30 अपराह्न, 9:03 पूर्वाह्न, 9:30 पूर्वाह्न, ऐसे करके लिखा। कौन सा आएगा, 9:30। कौन सा, 9:30। यहां पे भी है, यहां पे भी है। बी को बोल रहे हैं क्या, अपराह्न आएगा। कौन सा आएगा सागर, डी नंबर पूर्वाह्न। कौन सा आएगा, डी नंबर, सही है। क्लैप कर दीजिए सागर की, वेरी गुड। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 3, सुबह 9 सुबह बोल दिया भाई, जब सुबह बोल दिया तो अपने ही आप समझ में आ जाना चाहिए पूर्वाह्न आएगा, है कि नहीं। 9:30 को किस प्रकार लिखेंगे, क्या आ जाएगा। मैं बोला ना, जो बोलोगे मैं उसी को नहीं खड़ा कराऊंगा, मैं अपने हिसाब से खड़े करूंगा। हाँ, हाथ भी खड़ा करोगे तो भी नहीं बुलाऊंगा। 9 क्या आ जाएगा, 30 पूर्वाह्न। 9:30, 9:30 पूर्वाह्न। क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने वाले हैं, आप लोगों में से बनाना चाहेगा कोई। शौर्य बताएंगे, शौर्य, चलिए बताइए। साहिल बैठ जाओ, देख लो। दोपहर 2:07 को किस प्रकार लिखेंगे। 2:07 दोपहर का। बी नंबर आ रहा है उनका, ए नंबर आ रहा है, बोल रहे हैं, सही है तो क्लैप कर दो फिर, सही है। बैठ जाओ। दोपहर बोला तो पीएम आएगा, अपराह्न आएगा, अपराह्न लिखा हुआ है, ये तो हो ही नहीं सकता पूर्वाह्न, और ये भी नहीं हो सकता, जैसे ही दोपहर का बात कर दिया। वैसे ही अपराह्न, अब 2:07, 2:07 तो यहीं पे हो रहा है, 2:07। ये तो 7:20 है, ये भी नहीं होगा, तो कौन सा हो जाएगा, ए। आया समझ में। अरे इसको होमवर्क देने लग गया तो फिर तो हो गया। चलो, हाँ मैडम, खुद ही से पूछ रहा हूँ। अच्छा, वहां से उसको भी पूछूंगा, पहले क्वेश्चन कर ले रहे हैं। इस वाले में ना, इसमें उसमें भी, हाँ चलो इसको करते फिर जानेंगे कहाँ पे, बताना। ये वाला 2 क्वेश्चन। अब मैंने बोला ना, जो लोग हाथ खड़ा करते रहोगे, ज्यादा उछकोगे आने के लिए, उन्हीं को नहीं बुलाऊंगा मैं। शांति से बैठे रहो, नहीं शांति से बैठे रहो। आप लोग तीनों में से कोई बताना चाहेगा 94 को, बताइए। शिवम बताना चाह रहे हैं 94 नंबर। रात 12:07 को किस प्रकार लिखेंगे। 12:07 को कौन सा आएगा, रात 12:07। रात 12 खेला किया इसमें ना, रुको बोलने तो, क्या बोल रहे हैं, डी।
डी बोल रहे हैं, फंस गए। बताइए, सी बोल रहे हैं। कौन सा सही है, सी या डी? बैठ जाओ जॉनसन। रात बोल दिया, उसमें छक गए ये। रात में एम भी होता है और पीएम भी होता है, पता है ना? रात में एम भी होता है और पीएम भी होता है। रात के 12 बजे से पहले वाला क्या रहता है, पीएम, और रात के 12 बजते ही एएम आ जाता है। तो रात के 12 बज गया है तो एएम आ जाएगा। 7 मिनट आगे भी चले गए हो। अरे 12 बोल, अगर 12 भी बोलेगा ना रात का, तो क्या लोगे आप, एम। रात का 12 बजे क्या होता है, एम, पूर्वाहन। तो रात के 12:07 क्या आ जाएगा, 12:07 पूर्वाहन। यहां पे खेला कर देता है और खेला में खेला हो गया शिवम का, तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग क्लास से बाहर करूंगा अगर चिल्लाना चालू किया। आप लोग दोनों में से कोई बताना चाहेगा? ये क्वेश्चन लास्ट मौका है, इसके बाद शायद मौका मिले ना मिले, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, मौका ना मिलेगा दोबारा। यहाँ पे मैंने बोल दिया आप लोग को ना, बैठ जाइए तो मैं क्लास से बाहर करूंगा आप लोग को। चलो पहले जितेंद्र को मौका देते हैं, एक बार भी नहीं मिला बच्चा को मौका। कोई कुछ आंसर नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा, हाँ और गलत और सही नहीं बोलेगा। शिवम क्या बोल रहे हैं? मैं लास्ट में, हम लोग लास्ट में देखेंगे, दोनों को मौका दे देते हैं। पहले लिखा हुआ है दोपहर 12:02 को किस प्रकार लिखेंगे? जितेंद्र बोले सी, सी बोले जितेंद्र, जितेंद्र बोले सी। जितेंद्र बोल रहे हैं इसको, जितेंद्र, जीतू पाजी। अब बताइए शिवम पाजी आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, सी को बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं सी। सही है कि गलत है? हाँ, तो ताली काहे बजा रहे हो? मीनाक्षी बताएंगी, मीनाक्षी, मीनाक्षी। हाँ, डी बोल रही हैं, थोड़ा जोर से बोला करो। दोपहर 12:02, दोपहर जैसे ही 12 बजता है क्या आ जाता है, अपराह्न। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, सबसे लास्ट में होगा ये। अपराह्न सब में लिखा है, बाकी 12 बज के, तो यहाँ तो 12 नहीं बजा हुआ है, 2 बजा हुआ है। यहाँ पे 12 बजा, यहाँ पे 12, 2 मिनट इसी में बज रहा है। बिल्कुल सही जवाब है, क्लैप कर दीजिए मीनाक्षी के लिए, वेरी गुड। और कौन सा क्वेश्चन था इस पेज में, कौन सा क्वेश्चन? नहीं है ना? और इधर बाद में कहाँ पे? अच्छा ये वाला, हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, अब चलो आ जाते हैं हम लोग, ये ऑड डेज के बारे में भी पढ़ना था, ऑड डेज के बारे में, हाँ ऑड डेज के बारे में पढ़ना था। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज उसके बारे में पढ़ाना था, लेकिन पहले ये बताओ इस पेज से कोई क्वेश्चन ऐसा जो छूटा हुआ है, फर्स्ट पेज से देखो, बुक को देखो और बताओ मुझे। हाँ हाँ बता रहा हूँ, उसको बताऊंगा डाउट्स को, इसलिए बोल रहा हूँ। जल्दी से देखो इस पेज में कोई सा क्वेश्चन जो छूटा हुआ है हम लोग का, बुक में देखो जल्दी से। ऐसा कोई क्वेश्चन जिसको होमवर्क में नहीं दिया था, छूट गया है, पूरा कंप्लीट है इस पेज में से? ऐसा कोई क्वेश्चन जो छूटा है? एक भी नहीं है इस पेज में से? ऐसा कोई क्वेश्चन जो छूटा है? सारे को दिया था इस वाले पेज से?
पूरा दिया था। बस ये सब क्वेश्चन का हम लोगों को करना बचा हुआ था। चल वापस आ जाते हैं, अब करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। कल पढ़ाऊंगा मैं ऑड डेज वाले के बारे में, विषम दिन क्या होता है उसके बारे में, और मोस्ट प्रोबेबली कल जहां तक चांस है कि चैप्टर खत्म हो जाएगा, नहीं होगा तो परसों तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, 2 मोर लेक्चर्स, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे। बड़ा चैप्टर है ये, मेजरमेंट। चैप्टर 1 और 2 के बाद सबसे बड़ा चैप्टर यही है। चले इसमें आ जाए। मैं फिर से बताऊंगा इसको, मैं बोला था आप लोग को कि 96 से लेकर 124 तक दिया हुआ है, इसके सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा, और नहीं आया है तो अभी समझ लो। ठीक है, और ऐसी टाइप के क्वेश्चंस मेजरमेंट से पिछले कुछ साल से आ रहे हैं। करें इसको? चलो देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, आप लोग भी साथ में पढ़ना, लेकिन आवाज के साथ आप लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक? नहीं तो डिस्टर्ब होगा क्लास। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। रीड करना चाहते हो कि रीड भी कर सकते हो। एक बस दिल्ली से, अब कहां से निकली हमको कोई मतलब नहीं उससे, अब दिल्ली से निकली कि आगरा से निकली कि मुंबई से निकली, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि बस निकली कितने बजे से है। तो रात्रि यानी रात 8:45 यानी 8:45 PM से निकली है। रात्रि 8 यानी 8:45 PM से निकली है। इतने बजे निकल गई है गाड़ी, और कहां जा रही है? कानपुर जा रही है। अब कानपुर जा रही है कि नागपुर जा रही है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, जहां पहुंच रही है वहां कितने बजे पहुंच रही है उसको देखते हैं। कानपुर के लिए प्रस्थान करती है, प्रस्थान करती है मतलब निकल जाती है। अब जैसे दिल्ली से निकल रही है और कहां जा रही है ये? कानपुर, तो टाइम तो लगेगा। और अगले दिन यानी अगले दिन नेक्स्ट डे को पहुंच रही है, अगले तारीख को। अगले दिन सुबह यानी एम 6:50 बोल रहा है, कानपुर पहुंचती है, कानपुर पहुंच गई एम। यात्रा में लगा समय, कुल समय ज्ञात कीजिए, कुल समय बोल रहा है, तो आप निकाल सकते हो इसको। चलो इसको निकालने का आसान तरीका बताता हूं। सबसे पहले आप चले जाओ, देखो 6:50 में पहुंच रहे हैं, पता है आपको, है ना? अगर आप यहां से 15 मिनट आगे जाओगे, कितना मिनट? 15 मिनट आगे जाओगे तो कितना बज जाएगा बताओ? 15 मिनट आगे जाओगे तो कितना बजेगा? 9 PM हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देखना सारे, ये बहुत आता है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहा है पिछले कुछ टाइम से, मेजरमेंट से। ये 96 से लेके 124 तक के जितने क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादातर। ठीक है, तो सबसे मेन टॉपिक में अभी हम लोग पहुंचे हैं। ठीक, ध्यान से देखना। तो ये 15 मिनट में 9 बज गया। अब आप ना 6 बजे तक लेके जाओ कि 9 बजे से 6 बजे में कितना घंटा लगेगा? 9 को, तो कितना घंटा लगेगा? 9 के बाद 10 घंटा लगेगा। दूसरे का सुन के नहीं बोलना है ना। 6 AM तक जाना है, सुबह का 6 AM तक। तो 9 के बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना घंटा लगा? 9 घंटा लगा। कितना लगा? 9 घंटा लगा ना। 9 आवर्स लगे। कितने आवर्स लगे? लेकिन 6 बजे नहीं पहुंचा है, 6:50 यानी 50 मिनट और ज्यादा लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अब 6:50 में आ जाओ तो कितना मिनट और आगे गए? अब 50 मिनट और आगे चले गए। अब पहुंच गए 6:50 में, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? तो देखो 9 घंटा हुआ, कितना हुआ? 9 घंटा हुआ प्लस 15 मिनट प्लस 50 मिनट। आया समझ में? तो 9 घंटा हो गया। अच्छा, 50 मिनट और 15 मिनट को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 15 मिनट और 50 मिनट को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 65 मिनट आएगा। अच्छा, अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करें तो 1 घंटा, क्या लिखेंगे इसको? 1 घंटा 5 मिनट। अब 9 घंटा तो पहले से है कि नहीं है? ये 9 घंटा तो पहले से, तो इसमें इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। तो 9 घंटा और 1 घंटा कितना हो जाएगा? 9 घंटा और 1 घंटा कितना हो जाएगा?
10 घंटे और कितना मिनट? 5 मिनट। ठीक है, 10 घंटे और 5 मिनट। देखे कहां पे लिखा है 10 घंटा और 5 मिनट? 10 घंटा और 5 मिनट ए में दिख रहा सबको? आया कि नहीं आया समझ में? इस टाइप का और एक आध क्वेश्चन देखा जाए कहां पे लिखा हुआ है। देखो तो ऐसा वाला क्वेश्चन होगा। ये देखो ये वाला भी है, ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन वही चीज है। यहाँ पे टाइम दे दिया है, कितना बजे पहुंचेगा वो बोल रहा है। देखो पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। 104 को कर रहे हैं। एक बस रात यानी 8:30 PM, रात यानी PM में आ जाएंगे हम लोग। रात 8:30 बजे मेरठ के लिए प्रस्थान करती है। उसे वहां पहुंचने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। 3 घंटा और 45 मिनट। तो वह कितने बजे मेरठ पहुंचेगी पूछ रहा है। तो 3 घंटा 45 मिनट आगे जाना पड़ेगा आपको। देखो 8:30 बजे वो निकली है, कितना बजे निकली है और कितना घंटा चल रही है वो? 3 घंटे और 45 मिनट। तो 8:30 से 3 घंटा आगे लेके जाओ तो कितना आता है बताओ मुझे? 8:30 से 3 घंटा आगे लेके जाओ। 8:30 से 3 घंटा आगे जाओ, कितना बजेगा? 8:30 के बाद 9:30, 10:30, 11:30, कितना बजेगा? 11:30। लेकिन हमको 45 मिनट और आगे जाना पड़ेगा। सॉरी 45 मिनट और आगे जाना पड़ेगा। तो 45 मिनट 30 मिनट में 45 मिनट जोड़ दोगे तो ज्यादा हो जाएगा ना 1 घंटा से। अच्छा 30 मिनट जोड़ दो, 45 में से 30 जोड़ोगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पे 12 बच जाएगा। कितना मिनट बचा रहेगा? 15 मिनट। तो कितना आ जाएगा? 12:15 AM आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्यान से देखना, यहाँ पे AM आएगा। क्या आएगा? और मैंने आपको हमेशा बोला है मैंने आपको कि जो आंसर दिया रहता है ना गलत वाला, देखो दोनों में सेम नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन गलत वाले को A में डाला है। क्यों डाला है? ताकि इसको बच्चा ना पढ़े, बस इसको निकाल ले और इसको निकाल के देख के खुश होके हड़बड़ी में इसको टिक कर दे और आ जाएगा गलती करके। समझ में आया? आंसर आ के भी आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो क्या कर दिया? हड़बड़ी कर दिया, और हड़बड़ी में होता है गड़बड़। तो 12:15 क्या आ जाएगा? पूर्वाह्न। और बी ऑप्शन सही होगा, ना कि ए ऑप्शन। और ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे हड़बड़ी में? इसको पढ़ेंगे ही नहीं कि अपराह्न लिखा है कि पूर्वाह्न, AM लिखा है या PM। इसको बिना पढ़े हुए ऑप्शन में चले जाएंगे और हो जाएगा गलती। इतना बताने के बाद भी मुझे पता है कि यहां से कुछ कोई ना कोई गलती कर देगा। अभी कर दिए थे ना? हाँ, इतना बताने के बाद। तो 3 घंटे 45 मिनट कैसे जाना है समझ में आया? पहले 3 घंटे आगे, फिर 45 मिनट को 2 भाग में बांट दिए 30 मिनट। क्यों बांटे 2 भाग में? क्योंकि 30 मिनट और 30 मिनट कितना हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा हो जाएगा। हाँ, तो यहां पे 11 के बाद 1 घंटा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12। ये क्या आ गया? कितना आ जाएगा? 12। ठीक। और बचा हुआ जो 45 मिनट है वो यहाँ पे 15 मिनट जो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, राजधानी एक्सप्रेस, अरे एक्सप्रेस नहीं होता है, एक्सप्रेस होता है ना। ये बाय मिस्टेक डाल दिया, यहाँ पे ए होगा। ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस सुबह यानी 10:30 क्या बोल रहा है? AM बजे दिल्ली पहुंची। अच्छा दिल्ली पहुंच गई है, इतना बजे दिल्ली पहुंच गई है। वह अपने समय से 1 घंटे 45 मिनट देर पहुंची। 1 घंटे और 45 मिनट देर पहुंची, यानी इसको पहले पहुंचना चाहिए था। देर पहुंची है तो इतना बजे पहुंची मतलब लेट पहुंची है। अरे बोल रहा है कि इतना बजे पहुंची है लेकिन लेट पहुंची है। और कितना घंटे लेट पहुंची है? 1 घंटा 45 मिनट। तो 1 घंटा 45 मिनट पहले पहुंचना था इसको, है कि नहीं है? तो 1 घंटा पहले पहुंचना था मतलब 9:35 पहुंचना चाहिए था।
है कि नहीं? 1 घंटा अगर पहले पहुंचना था तो, लेकिन 45 मिनट और है ना, उसको भी कम करो अभी। तो 45 मिनट कम करोगे, 35 मिनट कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 9 बजेगा, है ना? और 10 मिनट कम करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूं? आंख और दिमाग खोल के रखना, ठीक है? ध्यान इधर रखो। 1 घंटा पहले आ गए तो 9:35 हो गया। 45 मिनट और पहले जाना पड़ेगा। 1 घंटा तो आ चुका है ना, ये वाला तो हो गया काम, लेकिन 45 मिनट तो बचा ही अभी। ये वाला 45 मिनट बचा है ना, तो 35 मिनट और कम करना पड़ेगा और पहले पहुंचना पड़ेगा। तो 35 कर दिया तो कितना बच गया? 9। लेकिन अभी 45 नहीं हुआ है, 35 हुआ है। 10 मिनट अभी भी बचा है, तो कितना हो जाएगा बताओ? 8:50 होगा, 40 नहीं होगा, 8:50 होगा ना, 8:50 AM पूर्वाहन। 8:50 पूर्वाहन कौन सा है? हाँ, यहाँ पे सही दिया हुआ है। क्यों दिया है सही पता है? और कहीं 8:50 लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पे आपसे गलती करवाने के मूड में नहीं है क्वेश्चन बनाने वाला। इसमें इससे पहले वाला जो किया उसमें गलती करवाने के मूड में था वो। समझ में आया? तो उसके मूड के हिसाब से नहीं चले जाना। हाँ, तो आपको क्या करना है, देखो अब फिर से होमवर्क दूंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, रवि को शहर से अपने घर पहुंचने में 14 घंटे 35 मिनट लगते हैं। वह रात 10:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। वह अपने घर कितने बजे पहुंचेगा? निकाल सकते हो उसको? चलो एक क्वेश्चन को बनाओ, बाकी को होमवर्क में दूंगा। 107 नंबर को बनाओ। एक 107 नंबर बनाइए सभी। एक 107 बनाएंगे। 108 और 109 होमवर्क में रहेगा। 108 और 109 होमवर्क में रहेगा आपका, ठीक है? चलिए अब मैं बनाता हूं, आप लोग भी ट्राई करते रहिए। जिसका बिल्कुल नहीं बन रहा है इधर देखेंगे। रवि को शहर से अपने घर पहुंचने में 14 घंटे 35 मिनट लगते हैं। वह रात 10:30 बजे अपनी यात्रा शुरू करता है। 10:30 बजे रात को वो 10:30 यानी रात को PM, रात को 10:30 बजे यात्रा शुरू करता है। और कितना घंटा लग रहा है उसको? 14 घंटा और 35 मिनट। अगर मैं 14 घंटे आगे जाऊंगा, कितने घंटे? 14 घंटे ही आगे जाऊं, 35 मिनट अभी नहीं जा रहा हूं, पहले 14 घंटे, तो 14 आवर्स अगर आगे जाऊंगा तो 10:30 के बाद क्या हो जाएगा? 11:30, 12:30, 1:30 बजेगा, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, अभी 10 घंटा आगे गया हूं, 8:30 हुआ है ना, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 12:30 यानी दोपहर के 12:30 बजे पहुंच गए। कितना रहे? 12:30। अभी 14 घंटे आगे गए हैं, अभी 35 मिनट और आगे जाना है। अगर मैं 35 मिनट ना जाके पहले 30 मिनट जाऊं, तो कितना बच जाएगा? 1 बज जाएगा, ठीक है? और 1 PM होगा, ये कितना रहेगा? PM। और 5 मिनट और आगे चले जाऊं, 35 मिनट जाना है, 35 मिनट, तो 30 मिनट एक बार आए और एक बार 5 मिनट जा रहे हैं, तो 35 मिनट हो जाएगा। 1:05 PM यानी अपराह्न 1:05 अपराह्न। डी किसका डी आया था? चलिए बढ़िया, काफी लोग कहा गया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब दिमाग काम कर रहा है। तो ये 108 और 109 को होमवर्क में डालो। 108 109 को होमवर्क में डालो। अच्छा, नंबर गलत लिखा है क्या इसमें?
यहाँ पे 25 होगा। ठीक है ना, चलो देख लेंगे देख लेंगे। सबसे पहले 118 को समझाऊं थोड़ा सा मैं, ये भी होमवर्क में जाएगा इसलिए रुक जाओ भी, देख लो पहले। रोहन अपने मित्र से मिलने के लिए प्रातः 8 बजे, प्रातः यानी सुबह, सुबह 8 यानी 8 AM में सुबह निकल जाता है, अपने घर से चला। वह 5 मिनट पैदल चला, 5 मिनट, फिर 1 घंटा 10 मिनट बस से यात्रा की, दूसरे बार बस में बैठ गया और 1 घंटा 10 मिनट तक बस में चला, फिर 10 मिनट पैदल चलकर, यानी लास्ट में फिर से 10 मिनट क्या किया है, पैदल चला, अपने मित्र के घर पहुंचा। वह वहां 2 घंटे 25 मिनट तक रुका, 2 घंटे 25 मिनट वहां पे रुका हुआ भी है, और दोपहर 2:10 बजे, 2:10 दोपहर यानी 2:10 अपने घर पहुंच गया। वापसी की यात्रा में उसे कितना समय लगा? ओ भाई साहब, काफी मतलब जाने के बाद वापसी का ही पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं हम लोग, 2:10 में पहुंचा है, वापस घर पहुंचा है, 2:10 में, दोपहर 2:10 में वो कहां पहुंचा है, अपने घर पहुंचा वापस। तो इतना बजे तो वो दोस्त के घर निकला, पहले कहां गया, दोस्त के घर, यहां पे मान लो उसका घर है दोस्त का, ठीक है, यहां पे उसका क्या है, घर। फिर यहां से रिटर्न भी तो होगा, और जो रिटर्न हो रहा है तो रिटर्न में कितना बजे पहुंच रहा है वो, 2:10 मतलब दोपहर हो गया भाई, सुबह का निकला इंसान दोपहर में घर पहुंच रहा है। भारी भारी घुमक्कड़ आदमी है नहीं, घुमक्कड़ से ज्यादा दूर ज्यादा होगा, तभी तो इतना टाइम लग गया। अब चलो ये देखते हैं कि यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा टोटल, देख लिया जाए। तो सबसे पहले तो 5 मिनट उसको लगा है, कितना मिनट लगा, 5 मिनट लगा है, प्लस 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट, घंटे को आर में लिखा हूं, एच लिख दिया हूं ना, और क्या लिखा है, 10 मिनट पैदल चला है, 10 मिनट पैदल भी चला है, ठीक है। तो यहां पे 1 घंटा और कितना मिनट हो जाएगा, 10 और 10 20 और 5 25, ये देखो 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट में वो, 1 घंटा 25 मिनट में वो पहुंचा है यहां तक, कहां तक, अपने दोस्त के घर। अभी दोस्त के घर पहुंचा है ना, उसके बाद 2 घंटा 25 मिनट तक रुका, 2 घंटा 25 मिनट यहां पे रुका है, तो इसमें इसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। 2 घंटा 25 मिनट को ऐड कर दे, तो 2 घंटा 25 मिनट, तो कितना आ जाएगा, 3 घंटा 50 मिनट। तो 3 घंटा 50 मिनट आगे लेके चले जाते हैं समय को, 11:50। तो 8 बजे के बाद 3 घंटा, 11 बज के, देखो 8 के बाद 9 10 11, 3 घंटा हो गया, और 50, तो 11:50 में ये वापस निकला है, 11:50 में ये वापस निकला यहां से। इतना बजे तक तो यहीं पे पड़ा हुआ था, है कि नहीं है। अब 11:50 तक ये यहीं पे पड़ा हुआ है, अब यहां से ये जा रहा है, तो कितना लगेगा बताओ। तो 11:50 से 2:10 तक में कितना समय लगेगा वो निकाल सकते हो। 11:50 से 12 बजेगा 10 मिनट, 12 के बाद 2 बजने में कितना घंटा लगता है, 2 घंटा लगता है, तो 2 घंटा 10 मिनट हो गया, और ये 10 मिनट एक्स्ट्रा है, तो कितना हो जाएगा, 2 घंटा 20 मिनट। आया कि नहीं आया समझ में, फिर से बता रहा हूं, देखो 11 है, इतना बजे पहुंच रहा है वापस, और निकला कितना बजे है, 11:50 में सुबह, ठीक। अब जैसे ही 10 मिनट आगे जाओगे आप, कितना मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट जैसे ही लगेगा कितना बज जाएगा, 12, दोपहर का 12 बज गया। अब 2 बजाने में, पहले तो 2 बजाओगे तब ना 2:10 होगा, तो 2 बजाने में कितना घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, लेकिन बजाना कितना है, 2:10, तो और कितना मिनट लगेगा, 10 मिनट और लगेगा। तो ये 10 मिनट, ये 10 मिनट, और ये 2 घंटा, कितना हो जाएगा टोटल, 2 घंटे और 20 मिनट। आया समझ में, आया समझ में। एक बार घर जाकर लेक्चर देखना है इसको ना। 2 घंटे और 20 मिनट, 2 घंटे और 20 मिनट, बी ऑप्शन। समझ में आया कैसे बना। तो
इसको एक बार होमवर्क में भी डालो, इसको बनाना घर में, अच्छा क्वेश्चन। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं आजकल, मेजरमेंट से काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहे हैं। 119 को एक बार ट्राई करना। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें डाउट है क्वेश्चन में, ये वाला 119 को देखें, यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? 1:25 होगा बोल रहे हो, यहाँ पे 25 आएगा बोल रहे हैं। देखते हैं। सोनाली स्कूल जाने के लिए प्रातः यानी सुबह 10:30 7:30 बजे अपने घर से चली। 7:30 बजे निकली है, मतलब सुबह 7:30 AM में वो निकल चुकी है स्कूल के लिए। ध्यान से देखना इधर। वह 20 मिनट वैन से यात्रा की और अपने स्कूल पहुंच गई। 20 मिनट वैन में बैठी और अपने स्कूल पहुंच गई। कितना बजे पहुंची होगी वो? 7:50 में। वह स्कूल में 5 घंटे 15 मिनट रुकी। 5 घंटे और 15 मिनट स्कूल में रुकी है, तो पहुंची कितना बजे वो? 7:50। और फिर वहां पे 5 घंटे 15 मिनट रुकी हुई है, तो ऐड करना पड़ेगा। 5 घंटे आगे लेके जाओ तो कितना बच जाएगा बताओ? हाँ, 12 सॉरी, अच्छा उसको भी जोड़ लिया क्या? 15 को भी जोड़ लिए? 12:50 और 15 मिनट और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1:05। ये दोपहर का हो रहा है ना, इसको भी लिखते जाना है, ठीक। यहां तक पहुंचे थे, रुकी। तब वह स्कूल से लौटी। अच्छा वहां पे रुकी, तब वह स्कूल से लौटी, अब स्कूल से वापस आ रही है और अपने घर पहुंचने के लिए 1 घंटा 15 मिनट पैदल चली। अब वापसी में वो पैदल जा रही है, गाड़ी से नहीं जा रही है, तो 1 घंटा 15 मिनट, तो 1 घंटा 15 मिनट आगे लेके जाना पड़ेगा इसको, तो कितना आएगा बताओ? 2:20, मतलब 2:20 पर वह कितने बजे घर पहुंचेगी? दोपहर आएगा। अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया है दोपहर। हाँ, अगर यहाँ पे 25 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे 25 कर लो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इतना भी बनाने सीख गया ना, मतलब पूरा सीख गया। 120 को होमवर्क में डालो। 19 को ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, 25 करके ट्राई करना, क्या दिक्कत। इसको भी करना ट्राई, 121 को, 122 को ट्राई करना, 123 को। सब एक ही टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज किया होगा। 124, ये सारे क्वेश्चन तो एक ही टाइप के इधर के, तो ये सारे हो गए। अब थोड़ा सा वापस आ जाओ इधर पिछले वाले पेज में। हम लोग का अब दूसरे टाइप के क्वेश्चंस देखो, क्या क्या करना है, बस वो बता रहा हूं क्या क्या करना है। ध्यान से देखते जाना, इधर क्या क्या करना है फटाफट बता रहा हूं, आप लोग करते जाना, सब होमवर्क में रहेगा। ये सारे जो बच्चे अभी होमवर्क में डालेंगे, कोई ऐसा दिखेगा तो उसको बताऊंगा मैं, ठीक है। चलो 97 देखते हैं सबसे पहले। मैंने 21 वर्ष 5 महीने की आयु में अध्यापन शुरू किया। अध्यापन यानी पढ़ाना शुरू किया है। 21 साल अब 5 महीने का आदमी है जो पढ़ाना शुरू कर रहा है। अब मैं 45 वर्ष 2 महीने का हो गया हूं। 45 वर्ष 2 महीने का हो गया हूं बोल रहा है, काफी ज्यादा साल हो गया इसका। मैंने कितने समय अध्यापन किया, अध्यापन का कार्य किया है पूछ रहा है, तो निकाल सकते हो क्या? 21 साल 5 महीने में शुरू किया था, तो 21 साल के बाद अगर 10 साल आगे जाओगे तो 31 साल हो जाएगा। 20 साल आगे जाओगे तो 41 साल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अगर आप जाओगे, मान लो आप माइनस कर रहे हो, आ गया है। हाँ माइनस 21 साल हुआ है, 21 साल से लेके
45 साल मत जाओ, आप जाओ 44 साल तक में, 44 साल तक में, 44। कितना साल लगेगा 44 साल जाने में? 21 के बाद 22, 23, 24, 3 उधर हो जाएगा। 24 से 20 साल आगे जाएंगे तो 44 हो जाएगा। ठीक है, 20 साल आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23 ईयर्स। ठीक, अभी 44 में गया ना। महीने को भी तो ऐड करना पड़ेगा। रुक जाओ, ऐसे नहीं करते, माइनस कर दियो डायरेक्ट। अगर मैं 5 महीने आगे जाऊंगा तो 22 साल का हो जाएगा क्या यह इंसान जो टीचर है? 21 साल 5 मंथ्स का है, वो 5 महीने आगे जाएगा, 5 मंथ्स आगे जाएगा तो कितने साल का हो जाएगा? 22 ईयर्स। 22 ईयर्स का हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? उसके बाद अगर 20 साल और पढ़ाएगा, 20 ईयर्स आगे पढ़ाएगा तो 42 ईयर्स का हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा? और 3 साल पढ़ाएगा तो 45 ईयर्स का हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब 45 ईयर्स 2 मंथ्स, और 2 मंथ्स और पढ़ा दिया तो 2 मंथ्स और पढ़ा दिया तो 45 ईयर्स 2 मंथ्स का हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। तो ये सबको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बताओ? 20 और 3 23, 23, 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। 23 साल 7 महीने। यही आ रहा है क्या? अगर मैं 5 महीने आगे लेके जाऊंगा तो 22 हो जाएगा। 22 के बाद 20 साल आगे लेके जाऊंगा तो 42 हो जाएगा। अरे सॉरी 12 महीने होते हैं, 10 महीने, सॉरी। हाँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ? 7 महीने आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 महीने। अभी ठीक है? इधर ठीक लिया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। तो कितना आ जाएगा? या तो 23 ईयर्स हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 9 मंथ्स। तो 23 ईयर्स 9 मंथ्स ये वाला। ठीक है, कितना आ जाएगा? बी नंबर। यहां पे गड़बड़ हो गया था, हम लोग 5 करके उसको 10 कर दे रहे थे, मतलब 1 साल कर दे रहे थे। तो 97 को होमवर्क में डालो। मैं 97 होमवर्क में 98 राहुल ने जोड़ना है बस। राहुल ने 27 मीटर 3 सेंटीमीटर लंबी रस्सी खरीदी और वैभव ने 43 मीटर 84 सेंटीमीटर लंबी रस्सी खरीदी। उन दोनों द्वारा खरीदी गई रस्सियों की कुल लंबाई में क्या करते हैं हम लोग? कुछ रस्सी मैं खरीदा, कुछ रस्सी मेरा दोस्त खरीदा, टोटल को बोल रहा है कितना आएगा, तो दोनों का क्या करना पड़ेगा? रस्सी को प्लस। बस ध्यान क्या चीज को देना है पता है? यूनिट को ध्यान देना, मीटर और सेंटीमीटर को। ठीक है, मीटर को अलग ऐड करना, सेंटीमीटर को अलग ऐड करना। ठीक, ठीक है। तो इसको होमवर्क में डालो। इसको यहां भी वही है, कपड़ा है, कुल का कितना कपड़ा खरीदा, कर लोगे इसको? होमवर्क में डालिए। विकास प्रतिदिन 16 किलोमीटर साइकिल चलाता है। प्रतिदिन मतलब हर एक दिन, डेली, रोज। वह एक दिन में कितने मीटर साइकिल चलाता है? मीटर में चलाने बोल रहा है। 16 किलोमीटर चलाता है एक दिन में। एक दिन में कितना चलाता है? वह एक दिन में कितने मीटर साइकिल? अरे किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? बिल्कुल, आप जानते हो ना, एक किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर। तो 16 किलोमीटर तो कितना आ जाएगा? 16,000 आ जाएगा। बाकी तो आप जानते हो कहां लिखा हुआ है, बताऊं कि नहीं बताऊं? 16,000 मीटर आ जाएगा, लिखा हुआ है, देख लो।
पतंग ए की डोरी, इसमें चले अगले में। पतंग ए की डोरी की लंबाई इतना है और पतंग बी की इतना है, तो पतंग बी, अरे ये पूछ रहे हैं पतंग ए की डोरी, मान लो ये पतंग ए है का डोरी है, रस्सी, ठीक, इतना मीटर है, और बी ज्यादा लंबा है क्या, देखो बी ज्यादा लंबा है, तो बी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है कितना ज्यादा है, यहां से यहां का कितना ज्यादा, इतना ही ज्यादा है ना, एक्स्ट्रा है कि नहीं है, तो इसको पूछ रहा है कितना ज्यादा है, तो बी में ए को क्या करोगे, माइनस, तो ये वाला आ जाएगा यहां से यहां तक का, क्या करना पड़ेगा, माइनस। समझ आया क्या करना पड़ेगा, आया कि नहीं आया, ऐसा कोई जिसको नहीं आया समझ में, किसको आ गया समझ में, ठीक है, सबको होमवर्क में डालो, इसको भी होमवर्क में। 8 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, 8 पुस्तक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, जिनमें प्रत्येक पुस्तक की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर, हर एक का कितना है, 5 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर, एक पुस्तक का, सारे पुस्तक का सेम सेम है। इन पुस्तकों की कुल ऊंचाई कितनी होगी, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर इसी को 8 बार इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, ऐड करो, या फिर क्या कर दो, 5 सेंटीमीटर और 7 मिलीमीटर को 8 से क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, समझ में। अच्छा एक चीज और, अरे मिट जा भाई, मिटता नहीं है कभी कभी। देखो यहाँ पे आंसर सेंटीमीटर में दिया है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कितना सेंटीमीटर आएगा, निकाल लोगे, कितना सेंटीमीटर आएगा बताओ, 5 सेंटीमीटर तो है ही, ये 7 मिलीमीटर को कितना सेंटीमीटर आएगा, 7 मिलीमीटर, कितना आएगा बताओ, डेसिमल में तो आएगा 0.7, वेरी गुड, क्या आएगा 0.7, अब उसी का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 8 पुस्तक से, समझ में आ रहा, तो 8 से मल्टीप्लाई करना आ जाएगा 102। इधर आ जाओ वापस, कोई पैक नहीं करेगा अभी, कोई पैक नहीं करेगा, कोई बैग पैक नहीं करेगा अभी, देखो इधर, इसको देखते हैं 103। एक दुकानदार ने 638 मीटर 25 सेंटीमीटर, यहां पे भी देखो आंसर मीटर में दिया हुआ है, तो इस सेंटीमीटर को किस में लेके आओगे, पहले किस में लेके आओगे, मीटर, क्योंकि आंसर किस में है, ठीक है, उसमें 278 मीटर 84 सेंटीमीटर कपड़ा खराब निकला, तो इसको क्या कर दोगे, माइनस करोगे, अच्छे कपड़े की कुल लंबाई बोल रहा है, तो खराब कपड़े को टोटल कपड़े में क्या करोगे, माइनस, लेकिन सबसे पहले इसको डेसिमल में, सॉरी मीटर में पहले क्या करोगे, कन्वर्ट, और इसको भी पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे, ये तो पहले से ही है मीटर में, इसको नहीं करना, बस इसको करना है 25 को और 84 को, दोनों को किस में कन्वर्ट करना, पहले मीटर। जो बंद कर रहा है ना पुस्तक कॉपी समझ लेना, अभी बता रहा हूं क्या करूंगा मैं, शांति से सब बैठे रहो, अभी बाहर खड़े रहेंगे वो लोग, अभी समझ में आया, कोई बंद नहीं करेगा अभी, इस दोनों को मीटर में कन्वर्ट करके लास्ट में क्या कर देना है, माइनस कर देना है। होमवर्क में डालिए इसको भी। अब इधर आ जाओ 105 में, ये बचा हुआ है, रिया दिन में 8 घंटे 30 मिनट नींद लेती है, उसने जुलाई के महीने में कितने दिन नींद ली, जुलाई के महीने में कितना दिन होता है, जुलाई के महीने में कितना दिन होता है, ये वाला जानते हो, तो जुलाई के महीने में कितना दिन होगा, 31, जुलाई में 31 दिन होगा, तो 31 दिन सोएगी, एक दिन में कितना सोती है, लेकिन देखो इधर किसमें लिखा हुआ है, तो ये मिनट को आपको पहले किस में लाना पड़ेगा, तो कितना आएगा बताओ, तो कितना आएगा यहाँ पे, क्या कितना लिखेंगे डेसिमल में, हाँ 8.5 घंटे लिखेंगे, और 8.5 घंटे सोती है डेली, तो 31 दिन में कितना सोएगी, तो क्या करेंगे 31 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 8.5 से, ठीक है,
डालो, होमवर्क में डालो, पूछने का बात है, बनाया थोड़ी हूँ अभी, आप लोग बना के आएंगे। और देख रहा हूं ये सब होमवर्क में था क्या? ये सारा था, इसको तो कर लिया। ऐसा कोई क्वेश्चन ये अभी दिया हूं क्या, ये सबको होमवर्क में, ये तीनों को, ये सबको होमवर्क में डालो। अभी कर लिए हम लोग, 8 और 9 को दिया हूं ना, ठीक है। बोल रहा राम ने एक सब्जी की दुकान से इतना किलो टमाटर, इतना किलो आलू और इतना किलो, अरे कुछ नहीं यार, सबको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, पहले ना किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, सारा सेम क्वेश्चन है, ये सबको किलोग्राम में कन्वर्ट करना, ठीक। डेसिमल में आ जाएगा, क्या चीज से डिवाइड करोगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो, केजी में कन्वर्ट करोगे तो ग्राम को क्या चीज से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, समझ में आ रहा, आ जाएगा किलोग्राम में, फिर सबको क्या करना है, ऐड करना है। ये सारे क्वेश्चन को फिर से होमवर्क में डाल लो, और कल मैं इसको बनवाने के लिए बोर्ड में बुलवाऊंगा ना, तो जो डाउट रहेगा वो डाउट में रहेगा, है ना, छाप के नहीं लाना, कोई भी बुक से कोई भी छाप के नहीं लाएंगे, जो डाउट में रहेगा वो डाउट में रहेगा, और अगर बन जाएगा आपसे तो मैं बोर्ड में बनवाऊंगा, बता दे रहा हूं पहले से, ठीक है, हो गया। ये पूरे क्वेश्चंस है, ये पूरे क्वेश्चंस है, पूरे 117 तक, ये पूरा 117 तक पूरा क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, ठीक। वेलकम।